बात करेंगे दूध पिलाई और मुंह दिखाई पे। क्या वाकई आन्ना पीरनी और आशा पू को हसन ने 1.5 लाख दूध पिलाई दी, या ये भी वही हिसाब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर। आज आपको बताएंगे हकीकत और ये भी बताएंगे कि डायमंड सेट की सच्चाई कितनी थी। अगर हसन डायमंड सेट गिफ्ट कर सकता है तो फिर वरी कहाँ गई। आखिर मरियम के होम टूर के कमेंट क्यों आना शुरू हो गए। आशा पू की मजबूरी बन गई मोमना की तारीफें करना। अगर कोई मजबूरी होती तो आमना पीरनी मोमना को यूं इग्नोर ना करती। आखिरकार हमारे फसादी भाई उमैर को भी लग गई नजर। किसकी नजर लग गई? आखिर उमैर भाई उल्टियां करना क्यों शुरू हो गए। चैलेंज करते हैं उनकी उल्टियों को सीधा। और बड़े सारे अब्बू का पहले छोटा छोटा काका, अब कमांडर काका पे भी डिस्कस होगी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, इंट्रो आपने देख लिया। सब पे बात करेंगे दूध पिलाई कितनी मिली, डायमंड सेट, आखिर मरियम होम टूर कब देगी, क्या होम टूर आएगा भी नहीं, मरियम की वरी के बारे में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। आखिर लड़के वालों ने कितने सूट लगाए, कितने जूते लगाए, कितने हैंड बैग यानी जूते लगाए नहीं, कपड़ों के साथ मैचिंग करके लगाए। सब सवालों के जवाब मिलेंगे और कुछ सवाल हम भी बलाल टब्बर यानी जोकर टब्बर से करेंगे, जोकर फैमिली से करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ, आज मैंने जो रिएक्शन अपलोड किया बहुत पॉजिटिव कमेंट आए, बहुत आपने पसंद किया। और यहाँ फिर सवाल पहले यही खड़ा होता है, आसपास फैमिली आखिर मामा जी क्यों नहीं पहुंचे। प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले भी बताई कोई नहीं, पर जब इनके घर में बेटियों का मसला आता है, बेटियों का इवेंट आता है, तब पता नहीं इस घर के बुजुर्ग कहाँ गुल हो जाते हैं। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हर यंगस्टर हमें, हर व्लॉगर हमें बुजुर्ग भी नजर आता है, अब्बा अम्मा भी नजर आते हैं। अगर हक सच की बात की जाए ना, हमने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया है क्योंकि शादी थी, शादी का इवेंट था, हमने उसी चीज को कवर किया, उसी पे बात की। पर अब जब जब जो जो शादी में मिस्टेक थी सब पे रिव्यू आएगा, रिएक्शन आएगा, जो जो आपके कमेंट आएंगे उसके ऊपर एक रिएक्शन बनेगा। जिस जिस पे आप रिएक्शन देखना चाहते हैं, जो आपको कमी पेशी लगी आप सवाल करें। कुछ हमसे भी चीज़ें मिस हो गई हैं, काफ़ी मिस्टेकें हमने भी की हैं, काफ़ी चीज़ों को हम कैप्चर नहीं कर सके। तो आप जैसे जैसे बताते जाएंगे हम वो सवाल इस फैमिली से पूछेंगे भी और अपनी बात भी सामने रखेंगे और उस बात पे रिव्यू भी करेंगे। अब बात करते हैं आसपास फैमिली ने जैसे कल अंकल जी को दिखाया और बोला कि तबीयत ठीक नहीं। अंकल जी जुगते करने में मैं कहती हूँ कि बट कम, और जैसे इकरा को कहा जाता है स्टेज डांसर लगती है। यहाँ पू ने भी उसकी अदाओं की तारीफ की, कल वलीमा पे कहते हुए नजर आई कि आप जैसी अदाएं हमें भी आ जाए तो हम भी फिर रीलें अच्छी बनाएं, हमें भी सिखा दे। तो मैं यहाँ आशा पू नीरे कू को कहूँगी, आप अपनी लुक ही कवर कर लो तो बहुत बात है। आप इस रंगीला फेस के साथ अगर ऐसी अदाएं करेंगी तो फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा। यहाँ जी अब्बा जी भी जुगते करते हुए और बताते हुए नजर आए। और यहाँ गुरेज भैया साहब ने कहा कि हम गे अब्बा जी गे एक ही बात है। मैंने कहा ना, जब दिल करता है ये सारे काके छुन्ने नुन्ने बन जाते हैं, जब दिल करता है ये बुजुर्ग बन जाते हैं। चले मान लिया अंकल जी की तबीयत खराब थी, अल्लाह अंकल जी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे और अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे। पर ये वलीमे वाला हॉल तो इतनी दूर नहीं था। ये मुझे भी कमेंट आए, इनकी वीडियोस में भी कमेंट हमें देखने को मिले, वहाँ अंकल जी क्यों नहीं गए। रेस्टोरेंटों में बूफे खाने के लिए, खाना खाने के लिए, सालगिरह के इवेंट पे चले जाते हैं, जैसे अपनी एनिवर्सरी वाले गए, बर्थडे वाले गए। तो ये 15 मिनट की ड्राइव थी इनकी फैमिली के बकौल, यहाँ मामा जी क्यों नहीं पधारे। आखिर मामला क्या है। यहाँ फिर वही बात कि औरतों का कंट्रोल है, औरतें जो जिम्मेदारी लगाती हैं, जिसकी जिम्मेदारी लगाती हैं। अगर हम ये कहें कि अंकल जी अपने बच्चों के साथ चले जाते और आसमा आंटी एक औरत थी,
उनको पता था प्रेग्नेंट औरत के पास कैसे रहना है, कैसे लुक आफ्टर करना है। तो आंटी जी घर रह लेती, मरियम के मामू को वहां खड़े होना चाहिए था, पर नहीं जी। बात वही है ना, व्लॉगिंग में अब अंकल जी तो लश्कारे चटके पटके नहीं ना दे सकते जो आसफा आंटी दे सकती हैं। अगर यहाँ इकरा की उसकी किंजा की बात की जाए, प्रेगनेंसी के दौरान वो अपनी माँ के घर ईद वाले दिन ही चली गई। अच्छा खासा वो सफर है, चले बारात मेहंदी पे नहीं आई, वलीमा पे वो भी आ सकती थी, 15 मिनट की ड्राइव थी। पर ना जी ना, आसफा आंटी की हुकूमत, खासकर साहिबा और किंजा के साथ जो ज्यादतियां हैं वो आने वाले वक्तों पे डिस्कस करेंगे। अभी ये शादी का है कि आखिर ये बच्चे का लेन देन, आखिर इकरा की और साहिबा की बेटी की ड्रेसिंग ट्यूनिंग क्यों की जाती है, ये क्यों ट्विंस नजर आना चाहती हैं, क्या वाकई इकरा गोद लेना चाह रही है। अगर इस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, रिएक्शन सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। आपका क्या ख्याल है, क्या किंजा और मामू जी को वलीमा पे नहीं होना चाहिए था? मेरे ख्याल से होना चाहिए था। भाई बात वही है जी, औरतों की हुकूमत, व्लॉग औरतों की वजह से मर्द खाली व्लॉगिंग नहीं कर सकता, ये इस जोकर टब्बर ने साबित कर दिया। अब आते हैं जी मेन टॉपिक पे। मरियम का शोहर क्या करता है, क्या वो पहले शादीशुदा था, उसके कितने बच्चे हैं, वो भी इंशाल्लाह प्रूफ के साथ दिखाऊंगी वक्त आने पे। अभी शादियों की बात है, शादियों की बात करते हैं जी दूध पिलाई कितनी मिली जी। सारे कमेंटों में रोला पड़ा है जी, हसन भाई ने 1.5 लाख रुपया दे दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या हो गया बहन भाइयों, क्या हो गया है? आपको शायद याद नहीं, जो माइयों का फंक्शन था, मरियम ने अपने पल्ले से वो टोकरी तैयार करके कल्ली माइयों की रस्म करती रही, वाना आमना पीरनी, क्योंकि वो कैश नहीं होना था, उस पे इतने व्यूज नहीं आने थे, डॉलर नहीं आने थे, इसलिए माइयों बेचारी मरियम साई ने अकेले की। ये बस दिखावा था, जो ढोलकी रखी गई, मोमना ने वो खर्चा किया, इसलिए वो मोमना कंटेंट बटोर गई। वो कंटेंट ढोलकी वाला सेल हुआ था। जब ढोलकियां रखनी चाहिए थी, कोई ढोलकी आपको नजर आई नहीं, कोई रस्म कोई रिवाज आपको नजर आया नहीं, माइयों को नजर आई, ख्वाहिशें जो पूरी की गई, जो दुल्हन बनाया गया सिर्फ बहन भाइयों व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि डूबते हुए को तिनके का सहारा, इनके चैनल भी डूबे हुए थे और मरियम इस टाइम ब्रांड के तौर पे इनको मिली और सबके चैनल ग्रो कर गए, सबके व्यूज और डॉलर भी अच्छे खासे बन गए। अगर सारी रस्मों की बात की जाए तो फिर सारी रस्में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ईद भी मरियम ने खुद ही खरीदी। अगर लड़के वालों के पास ईद और माइयों भेजने का टाइम होता तो आपको नहीं लगता कि मरियम ने पूरा रमजान, शादी से पहले आखिरी मेरा इस घर में नहाना, शादी की आखिरी इस घर में सहरी, शादी की आखिरी ये वाले थंबनेल लगे, तो क्या वो हसन और हसन की माँ को बढ़ा चढ़ा के वो टोकरे ना दिखाती बहन भाइयों। वही बात है ना, ऊंचे नाम फीके पकवान। बिल्कुल वो फैमिली इनके लेवल की नहीं है। वो इन्होंने अपने कंटेंट के लिए ये सारा दिखावा किया है। 1.5 लाख अगर दूध पिलाई की बात की जाए तो नहीं बहन भाइयों, 15,000, 5,000 से हसन भाई शुरू हुए, फिर 10 और फिर 15 पे जाके डन हुआ और आमना पीरनी आशा पू ने आवाज लगाई 1.5 लाख की, क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में और अपनी शो ऑफ करना था। लोगों ने कौन सा जाके गिन लेना था कि कितने पैसे थे। 3 5 के नोट वक्फे से मतलब दिए गए, तो 1.5 लाख नहीं 15,000 दूध। 1 रुपया ज्यादा नहीं, यहाँ कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए ये तो आप भूल जाएं कि 1.5 लाख गोडा पकड़ाई जो थी रस्म, हालांकि मैंने पहली दफा इनमें ये रस्म देखी है, उसमें भी 1500 से 2000 दिया गया और आपने देख लिया कि हसन कैसे नोट निकालती हुई थी मरियम और मियाँ बीवी का रंग कैसे उड़ा हुआ था। हालांकि ये रस्में ऐसी होती हैं, अगर करता है तो बंदा फिर दिल खोल के एंजॉय करे, पर मरियम साई आमना पीरनी और आशा पूंगू की तरह ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहती। जहां खर्चे की बात आए, मरियम साई इंतहा से ज्यादा कंजूस है और बस उसी वक्त अपने पे लगाती है, उतना ही लगाती है जितनी जरूरत है। अब कर लेते हैं जी मुंह दिखाई की बात। मुंह दिखाई 1 नंबर डायमंड नहीं है वो। अगर 1 नंबर डायमंड होता तो हमें
वरी भी नजर आती, हमें कपड़े भी दिखाए जाते कि आखिर लड़के वालों की तरफ से मरियम को क्या मिला। जितना फर्नीचर गया, अलमारी गई, सब मरियम ने खुद खरीदा। एसी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, हर चीज आपको पता है गिफ्ट की सूरत में, अपना अपना कंटेंट बनाने की सूरत में फैमिली ने दी। जी अब आपके ये सारे सवालों के जवाब मिल गए। जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट कर रही थी, मेरा ख्याल है कि मैंने तफसील के साथ और तसल्ली के साथ आपको बता दिया है। और लोग मुझे काफी सवाल कर रहे हैं कि सिस्टर ये होम टूर कब देंगी। तो बहन भाइयों, वो एक छोटा सा घर है, आपने देखा है, मेरा ख्याल है 2 से या 3 कमरों का घर है। कंफर्म मुझे भी नहीं, आगे छोटा सा सहन है, तो होम टूर मुझे नहीं पता आएगा या नहीं। मरियम जब तक अपना बेडरूम ठीक नहीं करवा लेती, मुझे नहीं लगता कि तब तक होम टूर आएगा। सुनने में ये भी आया है, इंफॉर्मेशन ये भी मेरे तक पहुंची है कि शायद मरियम यहाँ ज्यादा देर ना रहे। अब देखते हैं आगे के आगे क्या होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी औरतों के रंगीले, आशा पू नीरा गूं पे। आखिर वो मोमना की तारीफें करती हुई क्यों नजर आई? जी बिल्कुल, औरतों के रंगीले आशा पू की मजबूरी है। अगर वो भी आमना पीरनी की तरह मोमना मीसनी के साथ बिगाड़ लेगी तो उसकी वीडियो कौन एडिट करेगा? मरियम की भी चापलूसी एडिटिंग की वजह से होती थी। मरियम को भी जो थोड़ा बहुत मुंह लगाया जाता था सिर्फ इसी वजह से। जब तक हमारी आशा पूरा एडिटिंग पे अबूर हासिल नहीं कर लेती, तब तक आमना कह रही हूँ, मोमना मीसनी की लेंडी फुलाते रहना है और पू पू गू गू करते रहना है। मोमना मीसनी आशा पू के गले की वो हड्डी है, ना आशा निगल सकती है ना उगल सकती है। इसलिए जी आमना पीरनी ने अपने व्लॉग से किया मोमना मीसनी को इग्नोर, और आयशा ने उसको दी तारीफ, हाइट दिखाया कि वो एक नहीं, 2 नहीं, 3 भाइयों का पू है, 3 भाइयों की वो रंगीला सिस्टर है जी, इसलिए तारीफें करती हुई नजर आई। अब बात कर लेते हैं छोटे छोटे काकों के बड़े बड़े अब्बा जी फौसादी उमैर साहब को। जी भाई भी बने, रुखसती भी की, शादी की तैयारियां भी की, कार्ड भी छपवाए, पर अफसोस इतना कुछ करने के बाद, बुजुर्गों को दीवार के साथ लगाने के बाद, ये सारा टब्बर जो खुद ही बुजुर्ग बने नजर आए। जिस जगह पे बेटी को दुआओं की, बेटी की खैर खैरियत पूछने की जरूरत थी, सब जैसे वलीमा आप देख लें, कैमरे खोल के अंदर गए और हलाला मचा दी। आपने वलीमे पे हाल भी देखा, आप कैसे कह सकते हैं। होम टूर का खाना भी आपने देखा पूरा ही बना हुआ था और छोटा सा हॉल था। आमना और आशा और की निस्बत, उमैर की निस्बत, उनका हॉल भी छोटा था। लोगों ने ये भी सवाल किए कि उमैर के भाई नजर नहीं आए। जी उन्होंने पूरे बंदे आए हुए थे, उनका अपना ही टब्बर बहुत ज्यादा था। आपने सारे हालात हवाल देख लिए हैं, फिर मुझे समझ नहीं आती आप एक बात को बार बार क्यों पूछते हैं। बहरहाल जी कैमरे खुले, शादी नहीं हमें लगी, कोई बेटी को दुआएं नहीं, कोई रुखसती नहीं, कोई समझ नहीं आ नजर आई तो एक फ्लॉप फिल्म यानी ब्लॉग बनते हुए नजर आए। मैं सोनी लग रही हूँ, मैं मोनी लग रही हूँ, टोने लगने के चक्कर में शादी को भूल गए और अपने कंटेंट को याद रखा। और यहाँ हमारे फसादी उमैर साहब एक दफा फिर नाकाम कोशिश की हीरो बनने की। क्या फायदा ऐसी हीरोगिरी का जिसमें सालों को नीचा दिखाना पड़े, सालियों को मतलब बुढ़ा कैमरामैन और उनको टोंट करवाने पड़े। और यहाँ हमें उमैर भाई साहब व्लॉग की शुरुआत बारात से की। वाकई ही मरियम के वलीमे का मियाँ बीवी को बहुत साइड इफेक्ट हुआ है और मरियम के व्यूज़ों का भी बहुत साइड इफेक्ट हुआ है कि उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, आमना पीरनी को रोना आ गया। बारात से व्लॉग शुरू करते हुए वलीमे पे जाके एंड किया। लगता है यहाँ तो कोई सस्ता नशा है, यहाँ बेचारों को वाकई साइड इफेक्ट हो गया है। और यहाँ उमैर भाई साहब हमें फसाद फैलाते हुए नजर आए और हसन को कहते हुए नजर आए, चलो कोई जप्पी पप्पी करके प्यार करके तो फिर दोनों ही बह जो, कोई प्यार दिखाओ। भाई ये कैसा प्यार आप देखना चाहते थे? अब आप बेडरूम की बातें स्टेज पे देख के करके खुश होते हैं, अपने कंटेंट को चमकाते हैं, तो शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। वहां और भी फैमिलियां थी, आप ओवर एक्टिंग और ओवर गुफ्तगू कर रहे थे। अब जी चक्कर क्यों आए, उल्टियां क्यों आई? ये वही चक्कर है जो सालों को और सालियों को दिए गए हैं, ये वही उल्टियां
है क्योंकि मरियम का वलीमा मियाँ बीवी को हजम नहीं हुआ। आखिर ये मियाँ बीवी अपने आप को मतलब बहुत हीरो हीरोइन पब्लिक की नज़र में दिखाना चाह रहे थे, और पर अफसोस कि उतना नहीं उठ सके। भाइयों को खुद आमना पीरनी और आशिया पू ने पीछे किया सिर्फ सादी उमैर की बल्ले बल्ले करवाने को। ये सारी कंट्रोवर्सी एक दफा फिर बनाई गई। कितना इस कंट्रोवर्सी में कामयाब हुए ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आज का रिव्यू रिएक्शन आपको पसंद आया हो तो अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ज्यादा पसंद आए तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।